बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। विवान के बापू, आप आदित्य का काहे पकड़े रखे हो? चकोर, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें सच नहीं पता है, दादी को गोली गलती से लगी थी। सच तो ये है कि ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपने कानों से सुना चकोर। क्या? कौन चकोर को मारने की कोशिश कर रहा है? विवान तुम्हारे। अरे आदित्य, क्या हुई गवा है तुमका? लोग हमका काहे मारे हैं? हम तो दिन रात हवेली मारा था। हमका मारने के लिए इनका कोनो कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आदित्य, तुम जरूर कछु और सुने होगे। और फिर ये काम हमारा नहीं है, मौसा जी अपना काम खुद करा था। वो पता लगा नहीं है कि कौन गोली चला रहा, कौन पर। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया चकोर, पर हमने ये बात अच्छे से सुनी थी। विवान के पापा ने और बड़े पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। ये बात इन लोगों ने खुद कही है और हमने अच्छे से सुनी है। तुम मानो या ना मानो, पापा हमारी बात पर विश्वास जरूर करेंगे। बेटा विवान, ईश्वर रावत के पागल बेटे की बात को मत मानना। झूठ बोलता। चकोर, तुम उधर नहीं, इधर देखो। आदित्य जो कह रहा है, क्या वो सच है? क्या बड़े पापा और पापा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? अगर ये बात सच निकली तो हम अपने पापा का कभी मुंह नहीं देखेंगे। विवान, तुम अपने बापू के बारे में ऐसा कैसन बोल सकते हो? वो देखो, तुम्हारे बापू की आंख में पानी। तुमका देख के अच्छा लगा थे का? हम तुमका एक बात बताए हैं विवान, जो लोगन दूसरे लोगन की जान लेते हैं उनकी आंख में कभी पानी नहीं आवत है। अरे इल्लो, तुम्हारे चक्कर में हम एक को बात भूल ही गए। अभी तक तो फैसला हुआ ही नहीं कि सबसे पहले स्कूल कौन जाइए। सब लोग सुना, ये मटका में बहुत सारे पत्थर हुई है, एक सफेद और बाकी सब काला। जो भी सफेद पत्थर उठाइए उसे कुल पहले जाइए। समझिएगा? सब कान खोल के सुन लिएगा? हाँ, सब लोग सुन लिए हैं। इमली देवी, तो चलो सब एक एक करके पत्थर निकाल लियो। अरे बिल्लू रुक, तो शर्म नहीं आती है का? दीदी बड़ी है तो दीदी का हाथ डाले दे। नहीं, पहले बिल्लू और सब बच्चे का डाले दे। इमली, हम सबसे अंत में डालिए हाथ। नहीं चकोर, इमली सही बोले थे। तू ही हम सबन का मन्ना शिक्षा की बात डाली रही ना, तो तू ही पहले हाथ डाल। चुप कर, कुछ भी बोला था हम नहीं, तू पहले हाथ डाल। दीदी, हम कैसे डाल सकते हाथ? ये खेल तो हमें बनाया,
तो हम कैसे डाल सकते हाथ? अरे चकोरिया, काहे सबन का समय बर्बाद कर रही है? तू ही हाथ डाल देना पहले। हाँ चकोर बेटा, अब जब सब इतना कह ही रहे हैं तो आप ही हाथ डाल दीजिए। ठीक है, अगर सबन की ये मर्जी है तो हम डालिए पहले हाथ। दीदी आंखें बंद करो, डाक बाबा का नाम लो और हाथ डालो। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। चुटकी में उजाले बांधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में। अरे माई, इतना सफेद ही निकला। कदमों तले चकोरिया, बचवा तो स्कूल जाइए, अब स्कूल जाइए। की उड़ान है ये, हौसलों की उड़ान है ये, हौसलों की उड़ान है ये, हौसलों की उड़ान है। उड़ान देखा, हम तुम सबन का बोले रहे ना, डाक बाबा का आशीर्वाद है हमारी चकोरिया के ऊपर। चकोरिया, हम सब तोरे लिए बहुत खुश हैं। तो जौन चीन को भी हाथ लगाइए ना, वो सोना हो जाइए। तो होगा फैसला, दीदी सबसे पहले स्कूल जाइए। ठीक है, अगर सबन की ये मर्जी है तब स्कूल जाइए। पर सुना सबन, अगर हम स्कूल से लौटिए तो हम स्कूल में जो भी सीखे हैं वो हम तुम सबन का सिखाइए, ठीक है ना? माई, हम स्कूल जाइए अकेले। अरे बचवा, तू स्कूल जाइए और खूब पढ़िए लिखी है, और फिर हम सबन को भी पढ़ाई है ना? चकोरिया, बिटिया तू हमेशा बोलती थी ना कि तुमको पढ़ाई करे का है, ये कलाई के निशान को मिटाए का है, हम सबन का बंधुआ मजूरी से मुक्ति दिलाए का है। आज डाक बाबा ने तोरी सुन ली। हाँ बापू, सुन तो रही है, पर इमा डाक बाबा से ज्यादा दादी ने हमारी मदद की है बापू। ये खुशखबरी हम दादी का जाके बताई देता है। अरे बचवा, तू बिल्कुल ठीक बोला था। जा दादी को बता के आ, वो बात सुनकर ना शायद दादी उठ जाए। हाँ ठीक है माई। अरे रुक बिल्लू, बिल्लू तू इतना घुकी काहे देखत है? तेरी आंखें बाहर आ गई है। नहीं, हम तो ऐसे ही देखत है। तू सच में मटका में सफेद पत्थर एक ही डाली थी ना? हाँ, हम डाक बाबा की सौगंध खाए को तैयार है। चल अब पीछे हट। इमली, इमली, तू अपनी उंगली की ऐसा कैसे बना के काहे रखी है? क्या झूठ बोली तू इमली? का है ना दीदी, हम मटके में पत्थर डाले रहे ना, तो हमका छोटी सी यहाँ खरो जाई गई। नहीं, हमका लागत है कि तू कुछ छुपा रही है। अरे दीदी, तू दादी के पास जा रही थी ना,
तो जाना हम ये सब संभाल लिए। सफेद, ये भी सफेद, ये भी सफेद, ये भी सफेद, इमली, इमारत तो सब सफेद पत्थर ही हुई है। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको, इन्हें कब तक होश आएगा? अभी कुछ भी नहीं कह सकते ईश्वर जी। आईसीयू में हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है, 1 वीक तो लगेगा। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, ऐसे में उम्मीद तो यही है कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाएगा। ये सब चकोर का चमत्कार है। खैर आप कोशिश करते रहिए, इन्हें जितना जल्दी होश आ जाए उतना ही अच्छा है। जी, थैंक यू। हमने अपने कानों से सुना विवान के डैडी को बोलते हुए कि उन्होंने चकोर को मारने के लिए गोली चलाई थी, मगर दादी बीच में आ गई। मगर चकोर को पता नहीं कि हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा। ये लोग हमका काहे मारे हैं? हम तो दिन रात हवेली मार रहा था। हमका मारने के लिए इनका कोनो कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सबको बताने के बजाय वो विवान के पापा की साइड लेने लगे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि चकोर ने ऐसा क्यों किया। इमली, तो का एक सफेद और बाकी सब काला रखेगा था ना? इमा तो सब सफेद है। तू हम सबन का धोखा दिए ना? इमली, इमली ये बात सच है का? अब हम समझे तू काहे चकोरिया को पहले उठाए को बोली। वाह इमली वाह, चकोर तो चकोर, चकोर की बहन भी कमाल की है। क्या तरीका निकाला है चकोर को पहले स्कूल भेजने का। और तू क्या मुस्कुरा रही है इमली? तू जो की वो गलत है। अब फैसला फिर से करे का पड़ी है। अरे दीदी, इसे हम तुम्हारे लिए इसलिए नहीं कि तू हमारी दीदी है, पर इसलिए कि तू हम सब का पढ़ाई सकत है।